आज आज़ादी की समृद्ध महोत्सव कार्यक्रम 2023 में यहाँ पर उपस्थित समस्त गणमान्य व्यक्तियों और प्रत्येक विद्यार्थियों का बीजेपी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म परिवार तहे दिल से स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मैं अमन शर्मा आज के इस वीडियो में आप लोगों को व्हाट इज़ इंडिया एंड व्हाट वाज इट्स कल्चर, सिविलाइजेशन एंड ट्रेडिशन about on this matter. We just started to discuss about on the most important and wonderful topic, what is the history of India. तो आज भारत के आज़ादी के 75वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश के आज़ाद होने के 75 सप्ताह पहले से यह आज़ादी का अमृतकाल शुभारंभ होता है। यह आज़ादी शब्द सुन करके बड़ा आह्लादित महसूस होता है कि आज़ाद, स्वतंत्र व परतंत्र एक दूसरे के पूरक प्रतीत होते हुए भी अनेकता में एकता और पूर्णतया एक विकसित भारत की ओर अग्रसर करते हैं। तो वहीं दूसरी ओर स्वतंत्र व परतंत्र की उस अनोखी युद्ध दीप्ति व लड़ाइयों की याद दिलाते हैं जो कभी हमारे देश के स्वतंत्रता परतंत्रता की जड़ रूपी बंधन से ग्रसित होकर के उन गोरे अंग्रेजों के अधीन होकर के गुलामी की अद्वितीय जंजीरों में पड़े हुए दीनहीन लाचारी को व्यक्त करती थी, जो वहीं दूसरी ओर एक स्वतंत्र समृद्धशाली गौरवमुखी देश की प्राप्ति के लिए कई वीर योद्धागण सपूत माँ भारती के इस गोद में अभिव्यक्तियों के माध्यम से, विचार स्मृतियों के माध्यम से आज़ादी के अमृत काल को समर्पित होते हुए कई वीर योद्धाओं ने इस देश को शहादत दी। अरे यह स्वतंत्र आज़ादी है जनाब, कई सदी के बाद और कई रुखों के माध्यम से मिली है, इसे यूं ही जायज़ ना करिएगा। कई कठिनाइयों को सहन करते हुए कई क्रांतिवीरों के माध्यम से क्रांतियों को भेदते हुए यह आज़ादी प्राप्त हुई है। इसे जापान के माध्यम से इसे अनोखे और ऊंचाइयों को प्रतीत कराते हुए ऊंचाइयों और बुलंदियों पर पहुंचाने का कार्य करिए। कुछ कर गुजरने की क्षमता प्रत्येक भारतीय के अंतरात्मा में होनी चाहिए। देश को विकासशीलता की इस अनोखी चुनौतीपूर्वक उच्च शिखर के माध्यम से, एक उच्च क्षेत्र के माध्यम से अनोखा और अनूठा बनाने के लिए कुछ स्वदेशी स्वनिर्मित आत्मनिर्मित उत्पादों के माध्यम से भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए अग्रसर करिए। एक ऊंचे मुकाम को प्राप्त करने के लिए एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर जिस प्रकार हम होते हैं, अपनी भावनाओं और अभिव्यक्तियों को व्यक्त करते हुए छोटी छोटी बुलंदियों को प्राप्त करते हुए एक बड़े सफ़र की ओर अग्रसर होते हैं, उसी प्रकार छोटे छोटे कार्यों को करके हम अपने देश को एक महान, उच्चतम और समृद्धशाली देश बना सकते हैं। देश तो हमेशा से ही समृद्ध रहा है। सर्वप्रथम भारत की ही शिक्षा प्रणाली पूरे विश्व में 33% के बराबर थी, जब पूरे विश्व में ना तो शून्य का आविष्कार हुआ था, ना तो रॉकेट और राफेल की लॉन्चिंग हुई थी। सर्वप्रथम शून्य को प्रदान करने वाला हमारा अनूठा भारत ही था। एक कुशल देश और राज्य की नींव डालते समय उसमें क्या क्या अनूठापन और क्या क्या मुख्य भूमिका होती है कि देश को पूर्ण विकसित बनाने के लिए, मैं उस पर चर्चा करने चल रहा हूँ, उस पर अभिव्यक्ति व्यक्त करने चल रहा हूँ कि अपने कुशल, कथित व मुग्ध मार्गदर्शन के सहयोग से संपूर्ण विश्व में अपना सम्मान, ज्ञान और बुद्धि लब्धि को जिस प्रकार भारत ने आज 23वीं सदी में जिस प्रकार से अग्रसर किया है, उसी प्रकार से अपने बुद्धिलब्धि का परचम लहराते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में हम
नंबर 1 रहे थे, रहेंगे और आशा करते हैं एक नई ऊंचाइयों को, नई उपलब्धियों को प्राप्त करते हुए भारत को संपूर्ण विश्व में एक ऊंचाइयों और बुलंदियों पर अग्रसर करेंगे। यह उगते हुए नए सूरज का नया किरण है दोस्तों। यूं यूं ही इसे जाया ना जाने दें और भारत को एक पूर्ण विकसित बनाने के लिए अग्रसर करें। विद्यार्थियों, हम भारत को एक विकसित देश किस प्रकार बना सकते हैं, इस माध्यम से देखिएगा कि देश को सर्वोच्च शिखर पर पहुंचाने के लिए उस देश की एकता, अखंडता, उद्यमशीलता, विनिमयशीलता और यथार्थता व औपचारिक संवर्धनशीलता के माध्यम से ही उसको एक ऊंचाई तक पहुंचाया जा सकता है। अपनी ज्ञान दीप्ति के माध्यम से एक स्वर्णिम युग बनाने के लिए अपनी कार्य कुशलता के साथ साथ उस महत्वाकांक्षा को पुनर्जीवित करना होगा जो एक कवि, जो एक लेखक, जो एक शिक्षक के माध्यम से ही एक अच्छे और सुनहरे भविष्य को कुछ न कुछ प्रदान करा सकता है। इस अमृत काल में अमृत रूपी समय और शीर्षक में ज्ञान, विज्ञान, उत्तम प्रवृत्ति व विकासशीलता को व्यक्त करना या प्रदर्शित करना, यह खुद में एक महत्वपूर्ण अनुभवों को व्यक्त करता है। यह एक नए सूर्योदय रूपी सूर्य को, एक नए राष्ट्र की बुनियादी को एक महत्वपूर्ण स्थान व शिखर तक अग्रसर करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आखिर देश होता क्या है? देश कई प्रांतों, कुलों, राज्यों और कई राज्यों की संगठित गांवों की एक प्रादुर्भाव रूपी प्रारूप से ही एक नए राज्य रूपी विकसित देश का निर्माण होता है, जो नई नई भावनाओं के साथ साथ एक सशक्त, संवर्धनशील युक्त व सशक्त राष्ट्र, राज्य, कुलस्थ और संपूर्ण सर्वोच्च श्रेष्ठ राज्यवंश, लोकतंत्र रूपी नवनिर्मित देश रूपी राष्ट्र की रचना करने के लिए महत्वपूर्ण निर्माण रूपी भूमिका को अग्रसर करते हैं। एक सशक्त सामंतविद श्रेष्ठ उच्च कुल के श्रेष्ठ के साथ देश की नवसंचार प्रणाली, भौतिकी, रसायन, भौगोलिक कार्यशीलता व भौगोलिक कार्यक्षमता को व्यक्त करते हुए एक उद्यम और नैतिकता रूपी भारत को एक उच्च शिखर तक पहुंचाने के लिए हृदय प्रिय गणराज्य की रचना करते हुए एक महान और विकसित भारत का निर्माण किया जा सकता है। जनसंख्या, शिक्षा प्रणाली, व्यवसाय, रोजगार और स्वरोजगार के लिए अथक प्रयास करते रहना चाहिए। कुछ करने के लिए आत्मशीलता और आत्मसमर्पित होते हुए आत्मनिर्मित प्रमस्तिष्क, ज्ञान, विद्वता, वेद, उपनिषद, उपन्यास, इन सभी का सहारा लेते हुए शक्ति संपन्न, धर्म संपन्न राष्ट्र के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक एकता, अखंडता रूपी क्षेत्र के माध्यम से एक विकसित भारत का निर्माण किया जा सकता है। आज G20 भी भारत में आया, बड़े बड़े राफेल भी भारत ने बनाया, भारत ने ही सर्वप्रथम शून्य को दिया और इस अंग्रेजियत रूपी शिक्षा प्रणाली को मैं चेतावनी देते हुए बताना चाहूँगा कि भारत की संस्कृति ही भारत को एक ऊंचाई रूपी शिखर तक पहुंचाएगी और भारत ही विश्व गुरु रहेगा। भारत की जगह कोई ले नहीं सकता और भारत अनेकता में एकता को प्रदर्शित करते हुए विश्व गुरु की ऊंचाई तक पहुंचते हुए संपूर्ण देश को कुछ न कुछ नया प्रदान करेगा। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में इतना ही। भारत को एक स्वनिर्मित उद्योगविद और एक अनूठा देश बनाने के लिए आप लोग भी कुछ न कुछ अथक प्रयास करते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय बीजेपी ऑनलाइन लर्निंग।